अपनी बात शुरू करने से पहले करुणा के सागर समता समानता मैत्री मानवता स्नेह सदाचार राजयोग उपवास सत्य अहिंसा बंधुत्व भाईचारा भोजन हिताय भोजन सुखाय का पाठ पढ़ाकर विश्व को ज्ञान का दिया दिखाने वाले युग भ्रष्ट युग प्रवर्तक महाकारुणिक बुद्ध जी को नमन करते हुए बहुजन के विधाता हर सबके मुक्तिदाता वंचितों का ढाल ज्ञान के मिसाल नारे धारक समाज सुधारक इतिहास के पाठी किताबों के साथी निडर निर्भीक धैर्यवान उच्च कोटि के विद्वान सिंबल ऑफ नॉलेज लीडर ऑफ गोलमेज शास्त्र के जानकार महान शिल्पकार मनुस्मृति के रसक बुद्ध के उपासक जातीयता के बैरी इंसानियत के प्रहरी वर्तमान और भविष्य की आवाज विश्व के सरताज कानून के ज्ञाता संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं कोटि कोटि नमन एवं वंदन करता हूँ। साथ ही साथ आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी दलित शोषित वंचित विषमता की भूख जगाने वाले वामसेव बीएसपी के संस्थापक मान्यवर मुंशी राम साहब जी बहुजन समाज में जन्मे अनेक संतों गुरुओं महापुरुषों को शिष्य नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ कि हुए इस जमाने में बहुत बादशाह लेकिन बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। अरे लोग तो इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने लेकिन गुलामों को इंसान बनाने वाले मेरे बाबा साहब थे। पढ़ने गए तो स्कूल के बाहर बैठा दिया उनके शिक्षक ने उनकी जात पूछकर भेदभाव किया। बालमन के बाबा साहब घर लौटे और माँ से पूछा माँ ये हमें पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है। माँ ने कहा क्योंकि हम उनकी नीची जाति मानते हैं। बच्चे ने पूछा मैं कैसे पता पढ़ा लिखा क्या हम उनकी किस जाति मानते हैं। माँ ने कहा किसी किताब में लिखा है। बच्चे ने कहा माँ किताब में गलत भी तो लिखा हो सकता है मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस किताब को बदल दूंगा और ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान बराबर होंगे कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। कि रात भी काली थी दिन भी काला होता अगर हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान ना लिखा होता तो आज भी हमारे स्कूल में काला होता। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा शख्स नहीं होगा जिसकी इतनी ज्यादा तादाद में लोग जयंती मनाते हैं और हमारे लिए बाबा साहब एक वक्त नहीं बल्कि हमारे लिए बाबा साहब एक विचार का नाम है और विचारों को कोई मार नहीं सकता। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं और आज भी हमें दिशा दिखाने के लिए विचारों के साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कि जीवित रहने की पहली जरूरत क्या होती है। जिस पेड़ की शाखाएं अपने पत्ते और जड़ों को जान नहीं पाते जड़ों को पहचान नहीं पाते जड़ों को सहेज नहीं पाते वह बहुत दिनों तक हरे नहीं रह पाते एक ना एक दिन सूख कर गिर जाते हैं। इसलिए हमारे पुरखों की लड़ाई ही आत्मसम्मान की लड़ाई है। महात्मा फुले ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम ही आत्मसम्मान था। पेरियार साहब की डिग्निटी मूवमेंट बाबा साहब तो उस सम्मान और आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। तो ये सम्मान और स्वाभिमान चंद लोगों का ही क्यों अपितु सभी का होना चाहिए। बाबा साहब के जीवन का एक वाकया सुनाता हूँ। एक बार एक विदेशी पत्रकार बाबा साहब से मिलने आया। आधी रात को जब मिलने पहुंचा तब बाबा साहब कुछ लिख रहे थे। उस पत्रकार ने पूछा डॉक्टर अम्बेडकर आप अभी सोए नहीं। फिर बाबा साहब ने कहा मैं जाग रहा हूँ क्योंकि हमारा समाज सोया हुआ है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बड़े बुजुर्गों और खासकर सम्मानित हमारे नौजवान साथियों से कि अपने समय के इतिहास को जानिए पहचानिए। इस रास्ते कितना संघर्ष करके कितनी कुर्बानी दे करके ये कारवां यहाँ तक पहुँचा है। अगर इससे नई पीढ़ी के लोग वाकिफ नहीं है तो ये जान लें कि जिसके जड़े नहीं होते उसके तने और पत्ते कभी हरे नहीं होते। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर झुकने
अक्सर न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। अब मैं अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जुल्म के साए में रब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। जय भीम, जय भारत, जय सिंह। बहुत बहुत साधुवाद आयुष चौधरी जी।